Bismillahirrahmanirrahim. Radiographic protection features. Many radiation protection devices and accessories are associated with modern X-ray imaging system. इनमें से दो हैं that are appropriate for all diagnostic X-ray imaging system. बेशक वो फ्लोरो है, बेशक वो एक्सरे है, बेशक वो CT है, बेशक वो एंजियोग्राफी है. To protective housing of the X-ray tube and to the control panel. कि प्रोटेक्टिव हाउसिंग में कौन कौन से प्रोटेक्शन फीचर हैं और कंट्रोल पैनल के इर्द गिर्द आसपास कौन से प्रोटेक्टिव फीचर्स हैं. प्रोटेक्टिव एक्स-रे ट्यूब हाउसिंग. एवरी एक्स-रे ट्यूब मस्ट बी कंटेन विद इन प्रोटेक्टिव हाउसिंग दैट रिड्यूस लीकेज रेडिएशन ड्यूरिंग यूज़ के दौरान लीकेज रेडिएशन नहीं होनी चाहिए, वरना एक्स-रे ट्यूब डाइवर्ज करती है, इधर उधर फैलती है एक्स-रे की बीम. तो इस वजह से वो फिर जो बंदा कर रहा होता है, फ्लोरो कर रहा होता है, साथ खड़ा होता है, या जो उस रूम में दूसरे पेशेंट के साथ होते हैं लोग, उनको एक्सपोज हो सकते हैं. लीकेज रेडिएशन मस्ट बी लेस दैन 100 मिली रोंजन पर आर या 1 मिली ग्रे एयर पर आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम दी प्रोटेक्टिव हाउसिंग. के प्रोटेक्टिव हाउसिंग जो एक्स-रे ट्यूब के इर्द गिर्द आजकल मेटल इंक्लोजर ट्यूब आ रही हैं, तो वैसे भी वो उसको कंट्रोल कर लेती हैं. तो 1 मीटर तक ये 100 मिली रोंजन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. Control panel. The control panel must indicate the condition of exposure and must positively indicate when X-ray tube is energized. कि जब X-ray tube में से बीम एमिट हो रही हो तो हमें कंट्रोल पैनल से पता लगना चाहिए कि अब बीम एनर्जाइज हो रही है, बीम निकल रही है. समटाइम विजिबल, जैसा कि लाइट जलती है कंट्रोल पैनल पे, या फिर ऑडिबल सिग्नल जैसे थोड़ी बहुत आवाज़ आती है, इंडिकेट व्हेन द X-ray tube is energized और बीम इज एमिटेड. Source to image receptor distance indicator. A source to image receptor SID indicator must be provided. टेप होती है या फिर आजकल जदीद लेजर्स हैं. This can be as simple as a tape measure attached to the tube housing or as advanced as lasers. The SID indicator must be accurate to within 2% of the indicated SID. कि अगर 100 सेंटीमीटर का फासला हम रख रहे हैं टेबल टॉप में, तो वो 98 या 102 इसके दरमियान होना चाहिए, 2 ऊपर या 2 नीचे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. कोलिमेशन. लाइट लोकलाइज्ड वेरिएबल अपर्चर रेक्टेंगुलर कोलीमेटर शुड बी प्रोवाइडेड. लाइट लोकलाइज्ड, लाइट से ही पता लगता है हमें कि कहाँ कहाँ बीम जाएगी. वेरिएबल अपर्चर वेरिएबल होगा, कम ज़्यादा हम उसको कर सकते हैं. अपर्चर अगर हमने फॉर एग्जांपल हैंड का करना है तो उसी जगह पे ही हम कोलीमेट करेंगे, लाइट से हमें पता लग जाएगा कि इसी जगह पे बीम आएगी. और अगर हमने कोई इसका फीमर का करना है तो साफ ज़रा फिर हमें कोलिमेशन थोड़ी बहुत बढ़ानी पड़ेगी. The X-ray beam and the light beam must coincide to within 2% of the SID, like 2 centimeter in और 2 सेंटीमीटर आउट. कि जिस जगह पे हमने कोलिमेट करना है वो उससे 2 सेंटीमीटर इधर उधर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं है. मिसाल के तौर पर टेबल टॉप की भी मिसाल दे रहा हूँ कि टेबल टॉप के अगर हम लिटा के पेशेंट को एब्डोमेन का कर रहे हैं, KUB का एक्सरे कर रहे हैं, तो 2 सेंटीमीटर बाहर जानी चाहिए या मिनिमम 2 सेंटीमीटर अंदर जानी चाहिए. 98 या 102, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं होनी चाहिए. Positive beam limitation. Collimator must be adjusted so that with any image receptor size in use and at all standard SID, the collimator shutter automatically provided an X-ray beam equal to the image receptor. कि जितना हम image receptor, जितनी कैसेट हम यूज़ कर रहे हैं उतनी ही बीम निकलनी चाहिए, उससे बाहर खाम खा जाएगी, फिर पेशेंट को ज़्यादा एक्सपोज होगा और जो उस रूम में दूसरे लोग होंगे उनको भी एक्सपोज होगा. The positive beam limitation must be accurate to within 2% of the SID. ये भी 2% होनी चाहिए और ये कोलीमेटर के अंदर ही होती है, उसी से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं. Beam alignment. Each radiographic tube should be provided with a mechanism to ensure proper alignment of the X-ray beam and the image receptor. If the image receptor is not also aligned, it does not good to align the light field and the X-ray beam. कि हमें फिर पता ही नहीं लगेगा कि बीम अलाइन है या नहीं है, तो लाइट से हमें आइडिया हो जाएगा. ये एक एग्जांपल दी गई है. एक्सरे ट्यूब है, ऊपर नीचे एक्सरे आ रहे हैं, एक्सरे बीम डाइवर्ज कर रही है. डाइवर्ज ना करती तो बिल्कुल सीधी आती. तो 2 सेंटीमीटर आउट या 2 सेंटीमीटर इन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. और ये जो फासला अगर 100 सेंटीमीटर है तो 98 या 102 होना चाहिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. और जितनी कैसेट हमने रखी है इतनी कैसेट के बिल्कुल इक्वल होना चाहिए. ये ना हो कि बीम इधर जा रही है, इधर जा रही है, या बिल्कुल दरमियान में आ रही है, नहीं, बिल्कुल कैसेट के अलाइन होनी चाहिए. 2 सेंटीमीटर आउट या 2 सेंटीमीटर इन. फिल्ट्रेशन.
All general purpose diagnostic X-ray beam must have a total filtration inherent plus added. Inherent भी है जो उसके अंदर है, या फिर added जो हम ऐड करते हैं, of at least 2.5 मिलीमीटर एल्यूमिनियम when operated above 70 kV. 70 kVp से ज़्यादा करेंगे तो वो 2.5 मिलीमीटर एल्यूमिनियम के इक्वल होगी, और 50 से 70 के दरमियान अगर करेंगे तो 1.5 मिलीमीटर एल्यूमिनियम होगी. बिलो 50 kV ए मिनिमम ऑफ 0.5 मिलीमीटर एल्यूमिनियम टोटल फिल्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड. क्योंकि एक्सरे बीम की एनर्जी कम हो रही है, केवी कम हो रही है, तो हमें उसकी फिल्ट्रेशन भी कम चाहिए. वरना अगर 2.5 लगा देंगे 50 kV से भी नीचे तो फिर वो यूज़फुल बीम को भी अटेनुएट कर लेगी, फिर हमें इमेज सही नहीं मिलेगा, पेशेंट तक एक्सरे पहुँचेगा ही नहीं. X-ray tubes designed for mammography usually have 30 micrometer molybdenum or 60 micrometer rhodium. X-ray tubes designed for mammography usually have 30 micrometer molybdenum और 60 micrometer rhodium filtration. इनके एक्सरे की बीम हमें कम एनर्जी की चाहिए क्योंकि हमें सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी करनी है, हमें उसमें कोई बोन्स वगैरह इमेज नहीं करने, इसलिए वहाँ पे एक्सरे की बीम भी कम केवी की है. 20 से 35 या 20 से 50 केवी तक हम इस्तेमाल करते हैं. It is not possible physically to examine and measure the thickness of each component of the total filtration. Total को हम measure कर ही नहीं सकते, इसलिए हम HVL half value layer से काम चलाते हैं. So an accurate measurement of the half value layer is sufficient. Reproducibility. For any given radiographic technique, the output radiation intensity should be constant from one exposure to another. कि हम अगर हमने एक एक्सरे किया है एब्डोमेन का 70 kV पे, तो अगर दूसरा भी हम 70 kV पे कर रहे हैं तो पहला और दूसरा 70 ही आना चाहिए. कोई एक ऐसा ना हो कि कोई थोड़ा हैवी पेशेंट है या कम है, जिस तरह का भी पेशेंट है, पहले 70 है दूसरे पे 68 आ जाए, 69 आ जाए या फिर 75 आ जाए, इस तरह नहीं होना चाहिए. दिस इज चेक्ड बाई मेकिंग रिपीटेड रेडिएशन एक्सपोजर थ्रू द सेम टेक्निक एंड ऑब्जर्विंग द एवरेज वेरिएशन इन रेडिएशन इंटेंसिटी. 70 कर रहे हैं तो 70 पे भी हम रिपीटेड एक्सपोजर करेंगे, काफ़ी ज़्यादा करेंगे, फिर देखेंगे कितनी वेरिएशन आ रही है, एक्सरे ट्यूब कितना वेरिएट कर रही है. द वेरिएशन इन एक्सरे इंटेंसिटी शुड नॉट एक्सीड 5%. 100 कर रहे हैं, 100 kV पे कर रहे हैं तो 105 और 95 के दरमियान होना चाहिए. इसे 95 से कम और 105 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बार बार के रिपीटेड इसमें एक्सपोजर में. Linearity. When adjacent MA station are used, for example 100 MA and 200 MA, एक ही मशीन पे 100 MA पे भी कर रहे हैं हम, 200 MA पे भी कर रहे हैं. And the exposure time is adjusted for constant MAS. तो सावधान हम टाइम भी कम या ज़्यादा करेंगे. The output radiation intensity should remain constant. कि जो हमें फिर radiation intensity मिलेगी, उसकी एनर्जी मिलेगी, वो constant होनी चाहिए. When the exposure time remains constant, time constant है causing the MAS to increase in proportion to increase in the MA. अगर टाइम कांस्टेंट है, MA बढ़ाएंगे तो साथ MAS भी बढ़ जाएगा. रेडिएशन इंटेंसिटी शुड बी प्रोपोर्शनल टू मास. जितना मास होगा, जितना हम एक्सपोज कर रहे हैं, जिस चीज़ का एक्सरे कर रहे हैं, उसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए. द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल वेरिएशन इन लीनियरिटी इज़ 10% फ्रॉम वन MA स्टेशन टू एन एडजेसेंट MA स्टेशन. 10% से ज़्यादा या 10% से कम नहीं होना चाहिए. रेडिएशन इंटेंसिटी एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ मिली ग्रे एयर पर MAS या मिली रंजन पर MAS. Operator shield. It must not be possible to expose an image receptor while the radiologic technologist stand unprotected outside a fixed protective barrier, usually the console booth. यानी कि अगर टेक्नोलॉजिस्ट जो एक्सरे या फ्लोरो कर रहा है, अगर वो उस रूम के अंदर है, मशीन के साथ है और उसने लेड एप्रन नहीं पहना हुआ, तो हम एक्सपोज नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है. द रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट मे बी इन द एग्जामिनेशन रूम ड्यूरिंग एक्सपोजर बट ओनली इफ प्रोटेक्टिव एप्रन इज़ वॉर्न. फ्लोरो में जब हम करते हैं, मिसाल के तौर पर हम रिट्रोग्रेड यूरोग्राफी कर रहे होते हैं, तो फिर हम मिसाल वहाँ पे रहना पड़ता है, लेकिन प्रोटेक्टिव एप्रन पहनना लाजमी है. फिर मोबाइल एक्सरे इमेजिंग सिस्टम. ए प्रोटेक्टिव लेड एप्रन शुड बी असाइन टू ईच मोबाइल एक्सरे इमेजिंग सिस्टम. द एक्सपोजर स्विच ऑफ सच एन इमेजिंग सिस्टम मस्ट अलाउ द ऑपरेटर टू रिमेन एट लीस्ट 2 मीटर फ्रॉम द एक्सरे ट्यूब ड्यूरिंग एक्सपोजर. उस मोबाइल एक्सरे ट्यूब के साथ कम से कम 2 मीटर लंबी तार होनी चाहिए कि एक्सरे ट्यूब से हम 2 मीटर दूर जाके एक्सरे एक्सपोज कर सकें. ये ना हो कि हम उधर ही तार हो ही ना, उसके ऊपर ही बटन लगा, उसी को ही हम एन एक्सपोज करना हो, फिर पॉजिटिव बीम या लीकेज रेडिएशन हमें भी लग सकती है टेक्नोलॉजिस्ट को. द यूजफुल बीम मस्ट बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट. कि जिस तरफ रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट खड़ा है उससे दूसरी तरफ होनी चाहिए बीम. ये फ्लोरोस्कोपिक प्रोटेक्शन फीचर, ये हमारा अगला टॉपिक होगा.